पाँच दिसंबर 1971 को सुबह तकरीबन 9:20 पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहर लाल भार्गव के मारूत तैयारे ने जब पाकिस्तान के इलाके नया छोर पर बमबारी करने के लिए नीचे गौता लगाया तो उनके तैयारे को तैयारा शिकन बंदूक का गोला लगा। कॉकपिट में सुर्ख बत्तियां जलने लगी और जहाज का बायां इंजन फेल हो गया। उन्होंने फौरन हमला तर्क कर दिया और इंडिया वापस जाने की कोशिश की। उनके नीचे सिंध का बड़ा रेगिस्तान था और जैसे ही उन्होंने जमीन को करीब आते देखा, नौजवान पायलट ने खुदा का नाम लिया और पूरी कुव्वत से इखराज का बटन दबा दिया। सन 1971 की जंग पर हाल ही में शाये होने वाली किताब 1971 चार्ज ऑफ द गोरखज लिखने वाली रचना बुश्त रावत कहती हैं, भार्गव के जहाज के ऊपर की छत खुल गई और वो 1 सेकंड से भी कम वक्त में हवा में थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहर लाल ब्यारगा ने खुद को रेगिस्तान की रेत पर पड़ा पाया। उनका तैयारा जमीन को छूने से पहले ही गिरकर तबाह हो गया था। ये अंदाजा लगाते हुए कि जहाज में मौजूद बारूद किसी भी वक्त फट सकता है, उन्होंने अपना पैराशूट रेत में गाड़ दिया और तेजी से इस जगह से दूर भागने की कोशिश की। वहां से निकलने से पहले उन्होंने अपनी पायलट सर्वाइवल किट उठाए। इसमें स्लीपिंग बैग, छोटा सा चूल्हा, चॉकलेट, चाकू, कुतुबनामा और पानी की 4 100 मिलीलीटर की बोतलें थी। लेकिन भार्गव को इस किट में वो नक्शा नहीं मिला जिसकी इन्हें इस वक्त अशद जरूरत थी। उन्होंने फैसला किया कि अपने कुतुबनामा की मदद से वो मशरिक की जानिब चलेंगे और सरहद अबूर करके इंडिया पहुंचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फौरन अपनी घड़ी का वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एडजस्ट किया और सोचा कि अगर वो पकड़े गए तो कहेंगे कि वो पाकिस्तानी फिजाइया के अफसर हैं और उनका नाम मंसूर अली खान है। इस वक्त पंचकुला में रहने वाले एयर कमोडोर जवाहर लाल भार्गव से मैंने पूछा कि क्या मंसूर अली खान का नाम रखने के पीछे कोई खास वजह थी। उनका जवाब था कि मेरे वालिद नवाब इफ्तिखार अली खान पाटोदी के साथ काम करते थे। हम दोनों ने रांची ट्रॉफी में अपनी अपनी रियासतों की नुमाइंदगी की थी। पाटोदी दिल्ली के लिए खेलते थे और मैं पंजाब के लिए। इस वक्त मुझे पाटोदी के नाम पर अपना नाम रखने का ख्याल आया। भार्गव के पास 300 पाकिस्तानी रुपए भी थे जो इस वक्त पाकिस्तान पर हमला करने वाले हर पायलट को दिए जाते थे। जब ब्यारगा ने चलना शुरू किया तो इन्हें दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आया। अभी वो 3 किलोमीटर ही चल पाए होंगे कि गर्मी की वजह से उनका हल्क खुश्क होने लगा। उनकी बोतलों का पानी कब का खत्म हो गया था और अब उनके पास पानी का एक कतरा भी नहीं था। फिर उन्होंने एक टीले के पास एक गांव देखा। वो एक वीरान झोंपड़ी के सामने खड़े थे जहां कुर्ता पहने एक दाढ़ी वाला शख्स खड़ा था। जवाहर लाल भार्गव याद करते हुए कहते हैं कि मैंने झुकते हुए इन्हें आदाब अर्ज कहा, लेकिन उन्होंने इसका जवाब वालेकुम इस्लाम से दिया। मैंने इन्हें बहुत एतमाद के साथ बताया कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंसूर अली खान हूँ। मेरा तैयारा क्रैश हो गया है, पीने के लिए मुझे पानी चाहिए। बूढ़े शख्स ने सर्द लहजे में जवाब दिया कि पानी नहीं है। मैंने करीब ही सीमेंट की बनी टंकी पर नजर डाली जिसमें पानी था। बूढ़े ने कहा कि ये पानी ऊंटों के पीने के लिए है, आप चाहिए तो पी सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने न सिर्फ वो गंदा काला पानी पिया बल्कि मजीद पीने के लिए इस पानी को 4 बोतलों में भी भरा। मैंने इस हिदायत के साथ इस शख्स को 20 रुपए दिए कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। जब भार्गव ने इस गांव वाले से पूछा कि इस गांव का नाम क्या है तो उसने बताया कि ये पीरानी का पार है। ये सुनकर भार्गव के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये भटला गांव है। उन्होंने अपना रास्ता बदला और दोबारा चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक गले जैसी जगह पर लेट गए। उन्होंने फैसला किया कि अंधेरा होने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। अभी उन्होंने आंखें बंद ही की थी तो इन्हें महसूस हुआ कि कुछ लोग इन्हें देख रहे हैं। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि 3 अफराद और एक लड़का इन्हें घूर रहे हैं। उन्होंने भार्गव से पूछा कि वो। भार्गव ने लाख कहा कि उनका हेलीकॉप्टर आने वाला है जो इन्हें कराची ले जाएगा, लेकिन वो गांव वाले नहीं माने। उन्होंने कहा कि तुम इंडिया की सरहद की समझ जा रहे हो, तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो। भार्गव ने पूछा कि हम सरहद से कितनी दूर हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 15 किलोमीटर। भार्गव को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ा।
भार्गव को गांव में जूट की चारपाई पर लुटाया गया था। तब तक गांव के स्कूल के हेडमास्टर वहां पहुंच गए। उन्होंने इनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि आप पाकिस्तान के किस इलाके से आए हैं। एयर कमोडोर जवाहर लाल भार्गव याद करते हुए कहते हैं कि मैंने एतमाद के साथ जवाब दिया, रावलपिंडी में। उन्होंने फिर पूछा कि आप रावलपिंडी में कहाँ रहते हैं। मुझे रावलपिंडी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर भी मैंने कहा माल रोड। इत्तेफाक से रावलपिंडी में एक माल रोड है। मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ कोई थाना है। ये सुनकर मुझे सुकून मिला कि वहाँ दूर दूर तक थाने का नामो निशान तक नहीं है। उन्होंने रेंजर्स को मेरे बारे में इत्तला दी थी। मैंने पूछा कि इन्हें यहाँ आने में कितना वक्त लगेगा। जब उन्होंने कहा कि 3 से 4 घंटे लगेंगे तो मैंने सुकून का सांस लिया। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, लेकिन तब तक मेरी कमर में दर्द होने लगा था। तब तक शाम के 7:40 हो चुके थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव मंसूबा बना रहे थे कि अब वो किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करेंगे। एक चाकू और 4 पानी की बोतलें अपने पास रखकर उन्होंने अपनी किट का सारा सामान गांव के बच्चों में तकसीम कर दिया। तभी वहां 4 पाकिस्तानी रेंजर्स इस झुंपड़ी में दाखिल हुए। इनके लीडर नाइक आवाज अली थे। एक बार फिर बेआरगा ने वही पुरानी कहानी सुनाई कि वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंसूर अली खान है। उन्होंने कहा कि इन्हें बाथरूम जाना है। आवाज अली ने उनके साथ 2 मुसल्ला रेंजर्स भेजे। 1 मिनट के लिए उन्होंने सोचा कि भाग जाएं, लेकिन इस दिन पूरा चांद था और चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। इन दोनों के पास खुदकार राइफलें थी। इन्हें इस बात में कोई शक नहीं था कि अगर वो भागते तो वो उन पर गोली चला देते। भार्गव याद करते हुए कहते हैं, जब मैं वापस आया तो मैंने आवाज अली को देखा कि वो हर इस चीज का मुआयना कर रहे थे जो मैंने बच्चों को दी थी। फिर उन्होंने एक छोटे चाकू पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखा। उन्होंने मेरी घड़ी पर नजर डाली। इस पर पाकिस्तान का वक्त नजर आ रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें तुम पर शक है कि तुम इंडियन हो। अब मेरे परेशान होने की बारी थी। फिर भी मैंने बड़े एतमाद से कहा कि अपने अफसर को बुलाओ। उन्होंने कहा कि मैं अफसर ही हूँ। मैंने भी सख्ती से जवाब दिया कि तुम अफसर नहीं हो, एक हीरो हो। आवाज अली ने मेरा आखिरी इम्तिहान लेते हुए मुझसे कहा, ठीक है, अगर तुम मुसलमान हो तो हमें कलिमा पढ़कर सुनाओ। मैंने इस वक्त तक ये भी नहीं सुना था कि कलिमा क्या होता है। मैं सिर्फ कलम को जानता था। मैंने इसे आखिरी बार बेवकूफ बनाने की कोशिश। आवाज अली, काफी अरसा हो गया है, कलिमा पढ़े हुए याद नहीं आ रहा और कमर में भी दर्द हो रहा है। आवाज अली ने कहा, ठीक है, मैं कलिमा पढ़ रहा हूँ, अब दोहरा दीजिए। मैंने कलिमा पढ़ने से इनकार कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैंने गलत कलिमा पढ़ा तो ये सारे गांव वाले मिलकर मुझे बहुत मारेंगे। अब आवाज अली को पूरा शक हो गया कि भार्गव उसे बेवकूफ बना रहे। उन्होंने अपनी राइफल का बट जमीन पर जोर से मारते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, वरना हमें सच्चाई उगलवाने के दूसरे तरीके इख्तियार करने होंगे। भार्गव समझ गए कि उनका खेल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहर लाल भार्गव, अब आप मेरे साथ जो चाहे करें। लेकिन तब तक गाँव वालों में भार्गव के साथ हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। भार्गव का कहना है कि उन्होंने रेंजर्स से कहा कि हम इन्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बड़ा गोश्त खाते हैं या छोटा। मुझे नहीं मालूम था कि ये छोटा और बड़ा क्या होता है। जब उन्होंने समझाया तो मैंने कहा कि मैं बड़े का गोश्त नहीं खाता। फिर उन्होंने खास तौर पर मेरे लिए चिकन का सालन और चावल बनाए। जब खाना पकाया जा रहा था तो इतनी परेशानी के बावजूद मैं वही बिस्तर पर सो गया। रात 11 बजे किसी ने मुझे जगाया और कहा कि खाना तैयार है। खाने के बाद रेंजर्स ने भार्गव को ऊंट पर बिठा दिया। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और उनके दोनों हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी। वो किस्मत को कोस रहे थे कि वो इंडिया की सरहद से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी रेंजर्स के हत्थे चढ़ गए थे। 3 ऊंटों का काफिला रवाना हुआ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव दरमियाने ऊंट पर बैठे हुए थे। ये ऊंट रेंजर मुहिब अली चला रहे थे। अगले दिन दोपहर 12 बजे उन्होंने अपने ऊपर तैयारों की गरज सुनी। जवाहर लाल भार्गव ने पूरे काफिले को खबरदार किया कि वो ऊंटों को बिठा दे, वरना इंडियन तैयारे इन्हें अपना निशाना बना देंगे। रेंजर्स ने उनकी बात मान ली, लेकिन फिर रेंजर्स की एक और टीम वहां पहुंच गई। इनमें से एक ने भार्गव से पूछा कि वो फौजी वर्दी में क्यों नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि उनका फौजी सूट भारी था, इसलिए उन्होंने इसे उतार कर जमीन में गाड़ दिया। जवाहर लाल भार्गव याद करते हुए कहते हैं, रेंजर ने कहा इसे कत्ल कर दो। मैंने घबरा कर कहा कि अगर वो मुझे गोली मारना चाहते हैं तो मेरी आंखों से पट्टी हटा दे। आवाज अली ने मुझे यकीन दिलाया कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है
5 दिन मुसलसल चलने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गो को कराची में पाकिस्तानी फिजाइया के अड्डे पर ले जाया गया। रास्ते में इनकी मुलाकात पाकिस्तानी फौज के कैप्टन मुर्तजा से हुई। उन्होंने भार्गो की आंखों पर से पट्टी और हथकड़ियां खोल दी। उन्होंने इन्हें पीने के लिए एक सिगरेट और शेव करने के लिए अपनी शेविंग किट दी। कैप्टन मुर्तजा ने इन्हें एक बार भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनके दुश्मन हैं और भार्गो उनके कैदी हैं। आखिरकार 12 दिसंबर को भार्गो को हवाई जहाज से रावलपिंडी के जंगीर कैदी कैंप में ले जाया गया, जहां 12 इंडियन पायलट थे जो पहले ही जंगीर कैदी बनाए गए थे। क्रिसमस के दिन कैंप कमांडर ने उन सब के लिए केक का ऑर्डर दिया, जिसे इंडिया के सबसे सीनियर अफसर विंग कमांडर कोयल्हो ने काटा। तब तक इन्हें यह खबर मिल चुकी थी कि पाकिस्तानी फौजियों ने ढाका में इंडियन फौजियों के सामने हथियार डाल दिए हैं। भार्गो और उनके साथी 1 साल तक पाकिस्तानी जेल में रहे। 30 नवंबर 1972 को लाइलपुर जेल में कैद तमाम इंडियन जंगीर कैदियों से कहा गया कि वो पाकिस्तानी फौज की खाकी वर्दी पहने। इन्हें खुसूसी ट्रेन के जरिए लाहौर ले जाया गया। 1 दिसंबर को इन्हें बसों में वाघा बॉर्डर लाया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी जंगीर कैदियों को इंडिया की हुदूद में लाया गया। दोनों ममालिक के जंगीर कैदी अपने अपने मुल्कों को वापस जा रहे थे। इंडियन जंगीर कैदियों को वाघा बॉर्डर से 100 मीटर पहले एक खेमे में रखा गया था। सबसे पहले सिपाहियों ने सरहद पार की, जिसके बाद फौजी अफसरों का नंबर आया। आखिर में इंडियन पायलट्स की बारी आई, मगर फिर रंग में भंग डालते हुए एक पाकिस्तानी अफसर ने आकर ऐलान किया कि इंडियन पायलटों की रवानगी रोक दी गई। जवाहरलाल भार्गो को वो दिन आज भी याद है। वहाँ बैंड बज रहे थे, रक्स हो रहा था और हमें कहा गया कि आप वापस नहीं जाएंगे। हम दिल शिकस्ता थे, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि इस मामले में बराह रास्त सदर भुट्टो से बात हो रही है। हुआ ये था कि इंडिया ने मगरबी सेक्टर में पकड़े गए तमाम पाकिस्तानी जंगीर कैदियों को वापस कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स को रहा नहीं किया। लेकिन भुट्टो ने इंडियन पायलटों को वापस इंडिया भेजने का फैसला किया। इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम मानिकुशा खुद अपने तैयारे में पाकिस्तानी पायलट्स के साथ पाकिस्तान पहुंचे। इंडियन पायलट्स ने 11:30 बजे वाघा की सरहद पार की। वहीं पंजाब के वजीर आला ज्ञानी जैल सिंह ने गिले मिलकर उनका इस्तकबाल किया। इंडियन फौज की कार इन्हें इंडियन फिजाइया के अमृतसर अड्डे पर ले गए। वहाँ उन लोगों ने 1 साल के बाद अच्छा गर्म खाना खाया और बियर पी। इसी शाम 5 बजे अमृतसर के कंपनी बाग में उन जंगीर कैदियों को सिविल एजाज से नवाजा गया। इसके बाद उन पायलट्स को तैयारे से दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां एयर चीफ PC लाल और उनके अहल खाना ने उनका इस्तकबाल किया। घर पहुंचने पर जब भार्गो के 4 साला बेटे ने इन्हें अंकल कहकर मुखातिब किया तो वो अपने आंसू रोक न सकी। 1 साल में बच्चे को अपने वालिद का चेहरा याद नहीं रहा। बेआलगा को अब वो कलिमा ज़बानी याद है, इसकी वजह से इन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार होना पड़ा था।